हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज एंड वेलकम टू DS1 कोर्स। और आज की वीडियो में हम हीप सॉर्ट को आगे ले जा रहे होंगे। आज हम हीपीफाई पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच इज हीप सॉर्ट देख रहे होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार हीप के अंदर क्रिएशन और डिलीशन वाली जो लास्ट वीडियो वो जरूर देख लेना, इस DS1 कोर्स की नंबर 31। इसके बाद 32 वाली देखना, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट होंगे जो यूज होंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप एक हीप कंस्ट्रक्ट करते हो, एक नया हीप कैसे बनाते हो, हीपीफाई एल्गोरिथम जो हमने काफी बार सुना होता है उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे काम करते हो, और साथ साथ हीप सॉर्ट क्या कर रहे होंगे। ये काफी बार इंटरव्यू के अंदर डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं कि चलो हीपीफाई इंप्लीमेंट करके दिखाओ। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, इसकी इंप्लीमेंटेशन को समझना जरूरी है। तो इंप्लीमेंटेशन एंड हीप सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन और किस तरीके से काम करता है सबको समझने वाला है। स्टार्ट करते हैं हीप क्रिएशन से। हीप कैसे क्रिएट होता है, तो नॉर्मली हमने इंसर्ट ऑलरेडी देख लिया, राइट। हमें पता है कि इंसर्ट किस तरीके से करते हैं यहाँ पे हीप के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम समझें कि ये हमारे पास ये एलिमेंट्स है और हमें इनको अपने एक मैक्स हीप के अंदर इंसर्ट करना है। सपोज करो दिस इज अ मैक्स हीप, ओके, और इसके अंदर हमें एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले पहला एलिमेंट आएगा उसको डाल देंगे हम यहाँ पे 20 आया, हमने 20 को ऐसे कैसे रख दिया। अगली बार 10 आएगा तो पहले हम 20 को डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 10 को डाल देंगे। 10 को डालते टाइम चेक करेंगे कि क्या ये इसका पेरेंट से छोटा है। अगर पेरेंट से छोटा है तो हम स्वैप नहीं करेंगे, अगर पेरेंट से बड़ा होता है तो यहाँ पर स्वैपिंग होती। ठीक है, अगले एलिमेंट को लिखाते हैं 20 10। हमें याद होगा इंसर्ट करते टाइम हमेशा हम एंड में इंसर्ट करते हैं जो अगली पोजीशन होती है बची हुई। तो 30 को हम यहाँ पे लाकर रख देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। इन दोनों में से बड़ा है 30। अब 30 से क्या 30 से बड़ा है पेरेंट से, हाँ 30 पेरेंट से बड़ा है, तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे। और अगर ये सब आपको समझ नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर इंसर्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंसर्ट वाला फंक्शन। तो ऐसा हो गया अगले इटरेशन में। ठीक है, उसके बाद 5 आएगा तो 5 को लेकर आते हैं। तो 30 10 20 एंड 5 को कंपेयर करेंगे। हाँ 5 ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से छोटा तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आएगा 50। तो 30, अब इन दोनों से कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है, तो 50 बड़ा है। तो 50 क्या पेरेंट से बड़ा है, हाँ 50 पेरेंट से बड़ा है, तो स्वैप कर देंगे। तो 10 आ जाएगा यहाँ पे और 50 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है, पेरेंट ये 50 बड़ा है, हाँ क्या 50 पेरेंट से बड़ा है, हाँ 50 पेरेंट से ही बड़ा है, तो इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे। तो ये जाएगा 50 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। उसके बाद अगला एलिमेंट है 40 को लिखाते हैं। कंपेयर करेंगे 40 और यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो 40 क्या अपने पेरेंट से बड़ा है, हाँ 40 पेरेंट से बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप कर देंगे। 40 आ जाएगा यहाँ पे और 20 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम चेक करेंगे दोनों से बड़ा कौन सा, 40 बड़ा है, क्या 40 अपने पेरेंट से बड़ा है, नहीं 40 पेरेंट से बड़ा नहीं, तो यहाँ पर ये बन चुका है। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। ये एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद हमारा जो एरे बचेगा वो कैसा बन जाएगा, तो ऐसा कुछ हमारा एरे यहाँ पर बन जाएगा जब हमने सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दिए हैं। और ये करने में हमें कितना टाइम लगा, हम देखें जरा, हम एक एक करके सारे एलिमेंट में ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। तो हम टोटल n एलिमेंट्स में ट्रेवर्स कर रहे हैं n टाइम्स। और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है हमें याद होगा, ऑपरेशन हमेशा log n ले रहा होता है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है वो आपका log n ले रहा होता है। तो हर एक के लिए हम log n कर रहे हैं, तो ये बिग O ऑफ n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो हम कह सकते हैं जब हम ऐसे करके हीप के अंदर एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, फाइनली इस तरीके से हम हीप बना रहे होते हैं, तो हमारे n log n ऑपरेशन होते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, इस तरीके से आपको हीप क्रिएट नहीं करना है। हीप क्रिएट करने के लिए एक बिग O ऑफ n वाली एल्गोरिथम होती है। तो ये आपका समझ में आ गया, इंसर्ट करके इस तरीके से बनता है। अब हम देखेंगे हीपीफाई, उस एल्गोरिथम का नाम है हीपीफाई। ठीक है, हीपीफाई एल्गोरिथम ही वो एल्गोरिथम है जिससे कि आप इस हीप को बिग O ऑफ n में क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हीप को क्रिएट करने की फास्टेस्ट एल्गोरिथम बिग O ऑफ n है, ना कि बिग O ऑफ n log n। तो जरा वो देखते हैं। ठीक है, तो हीपीफाई एल्गोरिथम देखते हैं। हमारे पास ये एरे है, सेम वही वाला एरे मैंने दोबारा से लिया है, और हमारा एम है हमें इस एरे में कन्वर्ट करना है, इस एरे को इस एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी फिलहाल ये एरे है और इसके अंदर जो इंडेक्स है उसको मैंने इस तरीके से ट्री में लिख दिया है। ठीक है, ये एक हीप नहीं है, ये बस एक ट्री है, और यहाँ पर जो इंडेक्स है उसी इंडेक्स में मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। हमारा फाइनल एम है कि हमें इस तरीके से बनाना है इसे। तो किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे n log n से बिग O ऑफ n में लिखा सकते हैं, जरा वो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट ले रहे थे और उसको एक एक करके एक हीप में डाले जाते थे। ठीक है, एक नया हीप बना रहे थे, हम एक नई ट्री बना रहे थे, या फिर इसी के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे थे। अब उसके बारे में मत ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे से ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वाले एलिमेंट पे आएंगे। लास्ट वाले एलिमेंट को बोलेंगे कि ठीक है, अगर ये लास्ट वाला एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट अगर नोड होता तो इसके नीचे क्या हीप बना हुआ है ऑलरेडी, क्या ये मैक्स हीप है। अगर सिर्फ सोचो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, ठीक है, ये 40 एलिमेंट है, क्या ये एक हीप बना हुआ है, तो हम बोलेंगे हाँ ये एलिमेंट एक हीप बना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है, तो ये ऑलरेडी एक हीप है। हम बोलेंगे ठीक है। अगले एलिमेंट पे आते हैं 50 पे। अब 50 को पकड़ेंगे सिर्फ। ठीक है, हम बोलेंगे अगर 50 हमारे पास सिर्फ एक नोड होती, 50 अगर रूट नोड होती, तो क्या ये हीप बना हुआ है, तो हम बोलेंगे हाँ ये भी हीप बना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। हम अगले एलिमेंट पाएंगे 5 पे। हम बोलेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं होता, अगर सिर्फ 5 हमारे पास अगर रूट नोड होती, तो क्या हमारे पास ये एक हीप बना हुआ है एज अ रूट नोड, तो हाँ 5 एज अ रूट नोड हीप बना हुआ है। ठीक, बोलेंगे ठीक है। हम अगले एलिमेंट पाएंगे विच इज 30। हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब हम 30 पाएंगे। हम बोलेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 30 एज अ रूट नोड है। ठीक है,
ये एज अ रूट नोड है, तो क्या ये एक मैक्स हीप बना हुआ है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये मैक्स हीप नहीं बना हुआ, क्योंकि इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है, इसको हम मैक्स हीप बना देंगे, तो इसको हम मैक्स हीप बना देते हैं। तो अब ये हमारा मैक्स हीप बन चुका है एज रूट नोड एज 3, ठीक है, ये इंडेक्स पे अब हमारा मैक्स हीप बन चुका है। और हम यहाँ पर भी सेम चीज कर देंगे, हमारी 3 पे आ जाएगा 40, हमारे 6 पे आ जाएगा 30, ठीक है, हमारा अब ये एरे बन चुका है। अब हम अगले एलिमेंट पे आएंगे, हम बोलेंगे अगर ये नोड हमारी रूट नोड होती है इस हीप की, तो क्या ये एक मैक्स हीप बना हुआ है? तो हम चेक करेंगे इसके दोनों चाइल्ड के साथ, क्या इसके दोनों चाइल्ड में बड़ा कौन सा, ये वाला एलिमेंट बड़ा है, क्या ये अपने पेरेंट से बड़ा है? हाँ, ये अपने पेरेंट से बड़ा है, तो ठीक है, स्वैपिंग कर दो। तो हम यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे, 10 आ जाएगा आपका यहाँ पे और 50 आ जाएगा ऊपर, तो 10 यहाँ पे आएगा और 50 चला जाएगा ऊपर। और उसके बाद हम बोलेंगे ठीक है, अब ये एक मैक्स हीप बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम काम करेंगे हम, हमारा सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा 50 और हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे चला जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारा ये काम हो चुका है। अब हम अगले एलिमेंट मूव कर जाएंगे, ठीक है, 1 इंडेक्स पे आ जाएंगे। अब हम बोलेंगे ठीक है, हमारा ये वाला पार्ट भी एक मैक्स हीप बन चुका है, ठीक है, ये वाला पार्ट एक छोटा सा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, और हमारा ये वाला पार्ट भी एक मैक्स हीप बन चुका है, ठीक है। अब हम बोलेंगे अगर 20 एज अ रूट नोड होती है हमारी इस हीप की, तो क्या ये एक मैक्स हीप है? तो हम बोलेंगे ठीक है, चेक करते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा है 50। क्या 50 हमारे इस एलिमेंट से बड़ा है? हम बोलेंगे हाँ, 50 इस एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैप कर देते हैं यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, 50 चला जाएगा ऊपर, और अब ये अपना एक मैक्स हीप बन चुका है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी सेम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, 50 आ जाएगा आपका यहाँ पर, 20 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो अब हमारा ये फाइनली एक मैक्स हीप बन चुका है। और आप देखोगे ये एरे हमारा, ये जरूरी नहीं कि यही वाला एरे बनेगा सेम टू सेम, लेकिन ये भी एक मैक्स हीप कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी एक मैक्स हीप कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यहाँ भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो होते आ रही है। तो एक मैक्स हीप की जरूरी नहीं है एक ही कॉन्फ़िगरेशन हो, एक मैक्स हीप की मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। और यहाँ पर आप बोलोगे भैया कैसे ये, फिर ये इसने कितना टाइम लिया? तो हम बोलेंगे ये टाइम लेता है बिग O ऑफ n, ठीक है। इसकी जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, तो हमारी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है। अब वो कैसे आ रही है मैं आपको एग्जैक्ट, तो जो आपको अगर एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन जाननी है ना मैथमेटिकल, तो उसका मैं एक लिंक दे दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन आप समझ सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है काम। आप देख रहे हो ये आपके जो लीफ नोड है वो नियरली n/2 होते हैं, है ना, नियरली n/2 आपके लीफ नोड होते हैं। अगर n नोड्स हैं तो नियरली n/2 नोड आपकी लीफ नोड होती हैं। इनके अंदर तो आपने कुछ ऑपरेशन किया ही नहीं, और जो भी ऑपरेशन कर रहे हो आप ऊपर करते जा रहे हो, और जब भी आप ऑपरेशन कर रहे हो तो लेफ्ट और राइट साइड में आपका हीप ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर वाली नोड के ऊपर ऑपरेशन कर रहे होते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम फाइनली एक फॉर्मूले से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, जीपी वगैरह लगती है उसके अंदर, आपको मैं लिख दे दूंगा, वो थोड़ा सा इस कोर्स के स्कोप के बाहर भी है, लेकिन आप समझ सकते हो वहां से जाके कि आप कैसे ये बिग ऑफ n आता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा वो भी देख लेते हैं, कि अगर आपको बताना है कि किसी ट्री के अंदर n नोड है और उसके अंदर लीफ नोड कहां से स्टार्ट हो रही है इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि n/2 इसका फ्लोर वैल्यू लेंगे, +1 से लेकर n तक आपकी लीफ नोड्स हैं। चेक कर सकते हो आप, यहां पर आपकी 6 नोड्स हैं, तो हमारी लीफ नोड है 4, 5 और 6, राइट। ये 3 नोड हमारी लीफ नोड है। तो हम चेक कर सकते हैं 6/2 +1 ये होता है आपका 3 + 1 विच इज़ 4, ठीक है। 4 से लेकर आपका n 6 तक, तो 4 से लेकर 6 तक आपकी लीफ नोड है। आप चेक कर सकते हो अगेन, यहाँ पर सपोज करो एक और हमने नोड लगा दी, ऐसे ही मैं रैंडमली एक नोड लगा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर नोड हमने एक ऐसे लगा दिया और इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी है, सपोज करो 20 पड़ा हुआ है ना। ऐसे ही मैं आपको बस समझाने के लिए लीफ नोड लगाई है मैंने यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर कितनी लीफ नोड है, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हो चुका है 7, तो 7/2 विच इज़ अगेन 3, राइट। 7/2 विच इज अगेन 3, 3 + 1 विच इज 4, 4 से लेकर 7 तक आपकी अगेन लीफ नोड है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला काम करता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, एक और चीज हम समझ सकते हैं यहाँ पे, वो ये कि आपको दिख रहा होगा इन लीफ नोड्स के अंदर तो ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं, कुछ इन लीफ नोड के अंदर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक हीप बनी हुई है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑपरेशंस हैं, अपना जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और ये कौन सा एलिमेंट है, ये है हमारा n/2 एलिमेंट, क्योंकि हमें पता है जो हमारी लीफ नोड है वो n/2 + 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हमारी जो लीफ नोड होगी, मतलब जो हमारी नॉन लीफ नोड होगी सबसे लास्ट वाली, वो होगी हमारी n/2 पे। ये बात समझ में आ रही है, ये हमारी स्टार्ट होती है n/2 + 1 से, यहाँ पे हमारी फ्लोर वैल्यू है। ये हमारी अगर n/2 + 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारी जो फर्स्ट मतलब लास्ट नॉन लीफ नोड होगी वो हो गया n/2 पोजीशन पे। तो हम सारा काम n/2 से करते हुए चलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं कह रहा था आपको पीछे से काम स्टार्ट करते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, पीछे से काम स्टार्ट नहीं करते हैं, n/2 विच इज़ यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो अभी जो हमारे एल्गोरिथम हम देख रहे होंगे हीपीफाई वाली, उसके अंदर हम n/2 से अपना ऑपरेशन कर रहे होंगे। okay, तो यहां पर मैंने अपना हीपीफाई वाला फंक्शन लिख दिया है, और ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये हमारे एरे को हीप में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे एरे को लेता है और उसको हीप में कन्वर्ट कर देता है। कैसे काम करने वाला जरा वो देखते हैं। सबसे पहले तो हीपीफाई फंक्शन करता क्या है, इसको देख के जरा डरना मत, ये क्या फंक्शन बना दिया आपने, ये डरने वाली चीज नहीं है। ये बेसिकली क्या करता है, ये एक करंट नोड को लेता है। ठीक है, सपोज कर कोई सी भी नोड इसने पकड़ ली, सपोज कर ये वाली नोड पकड़ ली, और इसका काम बस इतना है कि इसके नीचे जो भी ट्री है ना, जो भी अभी तक ट्री बन रहा है उसको हीप में कन्वर्ट करना। ठीक है, बस इसका काम ये रहता है। तो ये करता क्या है, ये एरे लेता है, ये टोटल साइज लेता है एरे का कितना, और उसके बाद करंट इंडेक्स, जिस इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है हीप बनाना। ठीक है, सपोज करो आपने ये इंडेक्स पास कर दी, कभी ये इंडेक्स पास कर रहे हो, इस तरीके का ये फंक्शन है। आप इसमें बेसिकली इंडेक्स बता सकते हो, और ये उस इंडेक्स से लेकर नीचे तक जो भी ट्री होगा उसको हीप में कन्वर्ट कर देगा। इतना सा काम है। और ये काम करने के लिए थोड़ा मैंने ये बड़ा सा कोड लिखा है, लेकिन कोड देखकर डरने वाली बात नहीं है, ये सब आपने ऑलरेडी इंसर्ट और डिलीट में देख लिया है। इस टाइप का कोड वैसा ही कुछ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है बस यहाँ पे, सो दैट आपके जो कॉर्नर केसेस हैं वो सब हैंडल हो जाए। ठीक है, बहुत ही एलिगेंटली। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लिया मैंने लार्जेस्ट करके, लार्जेस्ट वेरिएबल। सपोज करो मैं हीपीफाई वाला फंक्शन इस वाले आई के लिए कॉल रहता हूँ। ठीक है, i = 2 के लिए। तो अब हम फिर सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा इतने वाले पार्ट को हम देखने वाले हैं, बाकी सारे से हमें कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा 30 है, 20 है और 35 है। ये हमारी 2 इंडेक्स है, हमारी 4 इंडेक्स है, और ये हमारी 5 इंडेक्स है। बस इतने पार्ट को देख रहे हैं, बाकी वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। हमने कॉल किया क्योंकि 2 के लिए, i = 2 है। तो लार्जेस्ट हो जाएगा हमारा i, ये हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट। और उसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट होगा हमारा 4, ठीक है, और राइट होगा हमारा 5। तो ये होगा हमारा लेफ्ट और ये होगा हमारा राइट। कैसे आया, 2 × i और 2 × i+1 से हमारा लेफ्ट और राइट आ गया। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा लेफ्ट जो है वो मेरा कहीं n को तो पार नहीं कर गया। ठीक है, कहीं ओवरफ्लो तो नहीं कर गया। अगर ऐसा होता तब तो हमें कुछ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम बेसिकली चेक करना चाहते हैं इन दोनों से बड़ा कौन सा है, और जो भी इन दोनों से बड़ा होगा उसके साथ इसे स्वैप करना चाहते हैं हम। बेसिकली ये हमारा काम है। तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पर एक थोड़ा फैंसी सा कोड लिखा है, इसको देखकर डरना मत। ये बेसिकली वही इंसर्ट डिलीट वाले टाइप का ही है। ठीक है, आप बेसिकली यहाँ पर सारे एज केसेस चेक कर ले रहे हो। तो पहले आपने चेक किया कहीं ये ओवरफ्लो तो नहीं करेगा, नहीं। अगर ओवरफ्लो नहीं किया तो हम चेक करेंगे क्या ये वाला एलिमेंट जो है, जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, क्या ये हमारे करंट लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो हम बोलेंगे ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं, क्योंकि ये 20 है, ये 30 है। तो हमारा यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट अपडेट नहीं होगा। फिर हम राइट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, क्या कहीं राइट वाला एलिमेंट तो हमारा ओवरफ्लो नहीं करेगा, नहीं, राइट वाला एलिमेंट ओवरफ्लो नहीं किया। क्या राइट वाला एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट, करंट लार्जेस्ट एलिमेंट ये है, क्या इससे बड़ा है, हम बोलेंगे हाँ राइट वाला एलिमेंट बड़ा है इससे। तो हम बोल देंगे जो लार्जेस्ट हो जाएगा वो आ हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट यहाँ से हटके ये वाला एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अगर लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट के बराबर नहीं है, अगर यही मेरा एलिमेंट लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर यही लार्जेस्ट होगा और यही मेरा करंट एलिमेंट है, तो फिर तो स्वैप करके कोई फायदा नहीं ना। हम यहीं से ये रिटर्न कर जाएंगे, बोलेंगे ठीक है नीचे भी हमारा हीप ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, ये तभी काम करता है जब नीचे ऑलरेडी हीप बना हुआ हो। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब नीचे जो भी सीन चल रहा है ये ऑलरेडी हीप बना हुआ है, तभी ये वाला फंक्शन काम करता है। ठीक है, इस फंक्शन की ये एक एक्सपेक्टेशन होती है आपसे। तो इसीलिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे हीप बनाना, तो ये ऑलरेडी सब कुछ हीप बना हुआ मिलेगा इसे। ओके, उसके बाद हमने चेक किया कि लार्जेस्ट हमारा आई के बराबर तो नहीं, हम देखेंगे नहीं लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है। तो उसके बाद हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, लार्जेस्ट और आई को, तो आई तो हमारा ये है और लार्जेस्ट हमारा ये है, इन दोनों को हम कर देंगे स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 और यहाँ आ जाएगा आपका 35। और उसके बाद हम हीपीफाई वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे, इस बार इस वाले इंडेक्स के लिए। इस बार हम इस वाले इंडेक्स के लिए कॉल कर देंगे। ठीक है, तो इसके नीचे अगर कुछ बना हुआ होगा ऑलरेडी, सपोज करो हमें नहीं पता है ना, हमें थोड़ा पता, हमने तो बस इस वाले इंडेक्स के लिए कॉल किया था, हमें थोड़ा पता नीचे क्या कहानी चल रही है। तो अगर नीचे कुछ बना हुआ होगा तो ये इस वाले इंडेक्स के लिए कॉल हो जाएगा और इसके नीचे हीप बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको भी हीप में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है यार। और ये बेसिकली दोबारा से रिकर्सिव फंक्शन है ये। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। ठीक है, और इस टाइम पे जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा लार्जेस्ट, और दोबारा से सेम लेफ्ट निकालेगा राइट निकालेगा। अगर लेफ्ट और राइट नहीं मिला तो वहीं से वहीं रिटर्न कर जाएगा। इस तरीके का ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपको हीपीफाई वाला फंक्शन का समझ में आ गया किस तरीके से चल रहा है। अब जो देखते हैं इस हीपीफाई वाले फंक्शन को यूज करके हम कैसे इस एरे को अपने हीप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्ड हीप वाला फंक्शन है। इसका काम है 3 लाइन के अंदर अपने एरे को हीप में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये क्या करता है, हीपीफाई वाले फंक्शन को यूज कर रहा है। और कैसे यूज कर रहा है जरा देखते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि ये 3 नोड जो है इनके अंदर हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 तो ऑलरेडी अपने आप में एक छोटा छोटा हीप है। ठीक है, 1 नोड इज ऑलवेज अ हीप। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वाली नोड से, और ये वाली नोड की पोजीशन कौन सी होगी, हमें ऑलरेडी देख लेता, n/2 पोजीशन से वाली नोड स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये होगा हमारे 6 साइज है, तो n/2 से हम स्टार्ट करेंगे। और कब तक चलेंगे, जब तक कि हम यहाँ तक नहीं आते। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम जा रहे होंगे। सबसे पहले इस वाली नोड के साथ स्टार्ट करेंगे, 50 वाली नोड के साथ, और हम इसको हीपीफाई वाला फंक्शन इस वाली नोड के लिए कॉल कर देंगे। हीपीफाई वाला फंक्शन क्या करेगा, इस वाली नोड को पकड़ेगा एज अ रूट नोड और इसको
कन्वर्ट कर देगा एक हीप के अंदर। तो ये चेक करें क्या ये ऑलरेडी एक हीप बना हुआ, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी ही हीप बना हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करेगा ये। अगली एलिमेंट पे आएगा, ठीक है, अगला एलिमेंट है 30 सेकंड इंडेक्स पे। यहाँ पर जाके हम हीपीफाई वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आई जो है वो अब ये सेकंड इंडेक्स पास होगी, ये वाला काम क्या करेगा, ये करेगा इस वाले पार्ट को एक हीप में कन्वर्ट कर देगा। तो एक वही अगेन वही सेम काम करेगा, इन दोनों में चेक करें कौन सा बड़ा है, और फिर ये आपको मिलेगा 35, तो यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे भी अगर कुछ होता तो नीचे भी सेम काम करता जाता जब तक कि पूरा का पूरा पार्ट इस वाले रूट एज अ रूट नोड हीप में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट और ये राइट वाला पार्ट आपस में दोनों एक एक मैक्स हीप है, ठीक है। अब हम इस वाले नोड के लिए कॉल कर देंगे, इस वाले नोड के लिए, ठीक है, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, और अब हमारा आई हो जाएगा 1, इसके लिए हम कॉल कर देंगे हीपीफाई वाला फंक्शन। तो ये भी क्या करेगा, चेक करेगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, चेक करेगा, अच्छा 50 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो 50 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। उसके बाद हीपीफाई वाला फंक्शन अपने आप को दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करेगा, और अब इस बार आई होगा ये वाली पोजीशन। अभी चेक करेगा मेरे लेफ्ट और राइट में कौन सा बड़ा है, तो ये चेक करेगा, अच्छा मेरे लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट ही है और राइट तो है ही नहीं, ठीक है। तो लार्जेस्ट हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है, और इसके साथ ये कर लेगा स्वैपिंग अपनी। तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 10 और यहाँ पे चला जाएगा आपका 15, ठीक है। और उसके बाद अब लार्जेस्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसके लिए आप दोबारा से कॉल करेगा, लेकिन लेफ्ट राइट तो कुछ है ही नहीं, तो इसके बाद यहाँ पे हीप वाला फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। तो इस तरीके से अब ये फाइनली आपका एक हीप में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके बाद ये एरे आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो फिर ये फाइनली आपका एरे बन जाएगा यूजिंग दिस एल्गोरिथम। और ये आपकी बिल्ड हीप वाली जो फंक्शन होता है, ये जो पूरी एल्गोरिथम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग O ऑफ n, ठीक है। इसका अगर आपको देखना है प्रूफ तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, तो इसका आप जाके प्रूफ देख सकते हो। बाकी आपको समझ में भी आ रहा होगा। बेसिकली आप इस बार सारे के सारे एलिमेंट के लिए हीप वाला फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, इंसर्ट वाला फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि इंसर्ट वाला फंक्शन आपका log n में काम करता है और आप सभी के लिए उसे कॉल कर रहे हो, तो आपका n log n चल रहा है। यहाँ पर आप n/2 से तो स्टार्ट ही कर रहे हो पहली बात, ठीक है। और आप ना ऑलरेडी नीचे से आप हीप बनाते जा रहे हो, तो वो थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे होती जाती है। ये आपका बेसिकली इंट्यूटिव तरीका, इससे आप समझ सकते हो कि हाँ बिग O ऑफ n दिख रहा है, वो n log n से तो कम लग ही रहा है। बाकी आप इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीपीफाई और किस तरीके से आप हीप क्रिएट करते हो। अब देख रहे हैं हीप सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। तो अब हम देखने वाले हीप सॉर्ट कैसे काम करती है। आपको बेसिकली एक एरे दे रखा है, उसको आपको सॉर्ट करना है यूजिंग हीप, और उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं अपना हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट भी आपका बिग ऑफ n log n में काम करता है, और ये आपके एरे को सॉर्ट करके आपको देता है। तो सपोज करो आपके पास ऐसा कुछ एरे था, यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट है। सबसे पहला काम होता है हीप सॉर्ट के अंदर, सबसे पहले हम इस एरे को एक हीप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल एरे है, इसको हम हीप में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने का तरीका हमें ऑलरेडी पता है, बिल्ड हीप वाला फंक्शन चला देंगे, उसका काम कुछ नहीं होता, बिग O ऑफ n में आपके एरे को एक हीप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये एरे जो है ये अभी सॉर्टेड नहीं है, ये एक हीप बन चुका है, ये आपका हीप है, ठीक है। इस एरे को जब हम हीप में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन अभी भी ये सॉर्टेड नहीं है। लेकिन इस एरे की एक खास बात है, वो क्या कि इसके अंदर जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि एक मैक्स हीप है और मैक्स हीप के अंदर जो सबसे टॉप एलिमेंट होता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट डिलीट करते चलेंगे इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप वाला एलिमेंट हमने इसके अंदर से उड़ा दिया, तो टॉप वाले एलिमेंट को उड़ाया सबसे पहले हमने, और इसे यहाँ पे कहीं स्टोर कर लिया सपोज करो, ठीक है। टॉप वाला एलिमेंट यहाँ पर आ गया। तो टॉप वाले एलिमेंट को डिलीट करने का प्रोसीजर क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ से हटेगा एलिमेंट, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, 60 हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगेन हम वही अपना हीपीफाई वाला फंक्शन चला देंगे यहाँ पे कि इस इंडेक्स से आप इसे हीप बना दो, ठीक है। इस इंडेक्स को पकड़ो और इस इंडेक्स से आप इसे हीप बना दो। तो यहाँ पर हीप सॉर्ट चलाते हैं। सबसे पहले बड़ा एलिमेंट कौन सा है इन दोनों में से, 50 बड़ा है, 50 बड़ा है, तो 50 के साथ हम इसे स्वैप कर देंगे, तो 50 आ जाएगा यहाँ पर। देन आपके यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, यहाँ पर आपके 40 और 10 होंगे। देन इन दोनों से बड़ा कौन सा है, 40 बड़ा है, 40 का इससे भी बड़ा, तो हाँ 40 इससे भी बड़ा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40 और आपका 15 आ जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद आपकी कन्फिगरेशन ये होती है, ठीक है। पहले आपका एरे ये था और आपका एरे ऐसा कुछ हो जाएगा, और आपका एक जो लार्जेस्ट एलिमेंट था आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब अगेन इसमें से एलिमेंट डिलीट करो, अगेन जो टॉप एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा अब इस करंट एरे का, ठीक है। तो उस एरे को हमने डिलीट किया, उस एलिमेंट को डिलीट किया और उसको हमने फिर 60 के पहले लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे तो 50 को डिलीट करके हमने 50 को यहाँ लिख दिया। आप देखोगे इस तरीके से आपका एरे सॉर्ट होता जाएगा। तो अगेन हम किस तरीके से डिलीट करते हैं, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ डाल देते हैं 10 को, और 50 तो चला गया, 50 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। उसके बाद अगेन यहाँ पर हम अपना हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। वो अगेन क्या करेगा अपना, वो चेक करेगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ये देखिए अच्छा 40 बड़ा है, तो 40 के साथ स्वैप कर देगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 30 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 10, फिर 10 और 15 में चेक करेगा 15 बड़ा, ठीक है, तो 15 यहाँ आ जाएगा।
और 10 आपका यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद आपका एरे ऐसे बन जाएगा। अगेन इसमें से टॉप एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे तो 40 आ जाएगा आपका यहाँ पे। और इस तरीके से आप इसको एक एक करके एलिमेंट डिलीट करते रहोगे जब तक इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बच जाता। उसके बाद आपका एरे ऐसा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है आपका हीप सॉर्ट। और इसके अंदर आप देख रहे हो ये आपके एंड टाइम ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। एंड टाइम आप हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल कर रहे हो। आपका हीपीफाई वाला फंक्शन जो होता है वो लॉग एन में काम करता है, ठीक है। फॉर एनी इंडेक्स आई वो आपका लॉग एन में काम करता है, लॉग एन के अंदर। और आप एन टाइम वो ऑपरेशन कर रहे हो तो आपका बेसिकली एन लॉग एन वो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने जब हीप को कंस्ट्रक्ट किया तो होता है आपका बिग ऑफ एन, और फिर जब आपने एक एक करके एलिमेंट डिलीट किया वो होता है आपका बिग ऑफ एन लॉग एन। तो दोनों को जब ऐड करते हैं तो होता है बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन लॉग एन। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ एन लॉग एन। तो ये आपके होते हैं हीप सॉर्ट। और हीप सॉर्ट का कोड भी मैं कर दूंगा तो उसके बाद आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार जरा देखते हैं किस तरीके से कोड काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपका हीप सॉर्ट वाला फंक्शन लिख दिया। इसका काम है आपको एरे को लेना और उसको सॉर्ट कर देना यूजिंग हीप सॉर्ट। देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है ये। तो सबसे पहले इसका काम है एक गिवन एरे को लेना, उसे हीप में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उसका कोड मैंने यहाँ पे बीच में लिखा नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से काम करता है। तो आपका गिवन एरे कुछ ऐसा होगा, ये आपका हीप में कन्वर्ट होकर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरे यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। उसके बाद हमें एक एक करके इसमें से एलिमेंट डिलीट करना और पीछे लेके जाना है। किस तरीके से लेके जा रहे हैं जरा देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इस एलिमेंट के साथ, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट के साथ i = n से। सबसे पहले n और 1, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट जो होगा हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है, गिवन एरे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे स्वैप। तो 15 आपका आ जाएगा यहाँ पे और 60 चला जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चला गया। उसके बाद हम हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल कर देंगे इतने पार्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड रहने वाला है, पीछे वाला पार्ट। तो इतने पार्ट के लिए हम हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो आपने एरे पास किया, उसके बाद आपने साइज पास किया, एरे का साइज किया, और फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इंडेक्स से ही हमें हीपीफाई वाला फंक्शन कॉल करना है। तो ये इतने वाले पार्ट को एक हीप में कन्वर्ट कर देगा। हीप में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा पार्ट, तो हमें पता है जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होने वाला है उसके बाद वो सबसे पहली पोजीशन पे आने वाला है। अब मुझे नहीं पता कैसा होगा, लेकिन मुझे पता है 50 जो होगा वो हमेशा यहाँ आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता 10 यहाँ पर रहेगा कि नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पर 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका जाएगा 40 30, उसके बाद क्या बचा इसके अंदर 15, ऐसा कुछ आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली पोजीशन के लिए अगली पोजीशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ हम इसे स्वैप कर देंगे फर्स्ट पोजीशन को आई पोजीशन के साथ। तो आई हमारा यहाँ पर रहने वाला है, उसके बाद आई पोजीशन के साथ फर्स्ट पोजीशन में स्वैप कर देंगे। तो आपका यहाँ से 50 आ जाएगा और 10 आपका चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इतने पार्ट के लिए, इतने वाले बचे हुए पार्ट के लिए, ठीक है, इतने पार्ट के लिए हम हीपीफाई वाला फंक्शन दोबारा से कॉल कर देंगे। आप देख रहे हो पीछे वाला पार्ट अपना सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। 60 अपनी जगह पे आ चुका है, 50 अपनी जगह पे आ चुका है। अब अगेन हीपीफाई वाला फंक्शन हमने कॉल कर दिया इतने पार्ट के लिए, तो ये हीपीफाई वाला फंक्शन चलेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा इस पार्ट के अंदर वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 40, देन आपका सपोज करो यहाँ पे आपका 15 आ गया, देन 30, देन 10, ऐसा कुछ आपका एरे बन गया, ठीक है। उसके बाद अगेन हम इसको स्वैप कर देंगे, 40 यहाँ आ जाएगा और 10 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और इतने पार्ट के लिए हम हीपीफाई वाला फंक्शन दोबारा से कॉल कर देंगे इतने पार्ट के लिए। तो 10, 15 और 30 के लिए कॉल कर देंगे। तो अगेन यहाँ पर स्वैपिंग वगैरह कुछ कुछ होगी और यहाँ पे आपका ये 30 सपोज यहाँ आ गया और यहाँ पे आप आ गया 10, ठीक है। तो पीछे तो इतना पार्ट आपका ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। उसके बाद आप अगेन इसको स्वैप करोगे, ठीक है, 30 के साथ 10 को। तो 30 आपका आ जाएगा यहाँ पे और 10 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और अब इतने पार्ट के लिए आप हीपीफाई वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर दोगे, ठीक है, 10 और 15 वाले पार्ट के लिए। तो ये अभी हीप नहीं बना हुआ, तो अब ये हीप कैसे बनेगा, जब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो 10 आपका आ जाएगा यहाँ पे, 15 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद अगेन 15 और 10 को स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो 15 आ जाएगा यहाँ पे और 10 आपका आ जाएगा यहाँ पे। और अब आपका जो एरे का साइज हो जाएगा वो सिर्फ 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लूप से बाहर निकल जाएंगे और अब आपका ये एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है। देख लो 10, 15, 30, 40, 50, 60। तो इस तरीके से आपका हीप सॉर्ट काम करता है। होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये था आपका हीप। ये आपका हीप का बेसिकली सेकंड पार्ट था। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि आपका बेसिकली आप इंसर्ट कैसे करते हो, डिलीट कैसे करते हो। उसके बाद आज हमने देखा किस तरीके से आप हीप क्रिएट करते हो यूजिंग हीपीफाई। और हीपीफाई से डरना नहीं यार, ज़्यादा आपको समझ में आ रहा हो कितना काम आसान काम कर देता है आपका ये, ठीक है। आप बेसिकली इसके अंदर एक इंडेक्स पास करते हो और वो आपका नीचे वाले पार्ट को एक हीप में कन्वर्ट कर देता है। तो हीपीफाई वाले फंक्शन यूज करके आप डिलीट कर सकते हो, हीप सॉर्ट कर सकते हो, हीप आप पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत हैंडी फंक्शन होता है, उसको ठीक से समझना है हमें। तो ये आपका आज की वीडियो में हीप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम हीप से रिलेटेड, प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने होंगे आने वाली वीडियोस में। तो तब तक के लिए चलते हैं। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय।